हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। इसके बाद हम अगली सीरीज जो भी सीरीज आएंगी उनमें अगले जो भी टेंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से। अगर आपने अभी तक टेंसेस को सही से नहीं समझा है तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए है। आप लोगों को अच्छे से टेंसेस का जो भी नॉलेज है मैं यहां पर आपको दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक्चुअली में टेंस हम जानते हैं कि तीन टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस एंड पास्ट टेंस। तो आज हम प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस देखेंगे, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इसका यूज हम डेली रूटीन, यानी कि जो भी डेली रूटीन में हम बातें करते हैं या डेली रूटीन के जो भी कार्य हैं, ठीक है, या फिर कोई फैक्ट्स बताना है या फिर कोई हमारी हैबिट को बताना है, तो हैबिट बताने के लिए यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर आपको एक आइडिया लग जाएगा। एग्जांपल्स विद हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन में हम यहां पर देखेंगे। तो पहले हमारा यहां पर लिखा हुआ है कि आई गो टू स्कूल। इस तरीके का सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस जो होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाता है। तो आई गो टू स्कूल ये एक प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक सेंटेंस है, आई गो टू स्कूल, जिसमें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हम करते हैं। मैं स्कूल जाता हूं, ठीक है। शी ड्रिंक्स मिल्क, वो दूध पीती है या वह दूध पीती है, ओके। तो शी के साथ में हमने ड्रिंक्स लगाया है, शी ड्रिंक्स, ओके। द सन राइजेस इन द ईस्ट, देखिए ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सूरज पूरब में उगता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, इस तरीके के सेंटेंसेस भी प्रेजेंट सिंपल में ही आते हैं। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है देखते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव। आपने देखा होगा कि एक सेंटेंस को हम चार तरीके से लिख सकते हैं। पहला अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटेरोगेटिव और फोर्थ जो कि है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो अभी हम जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर वो अफर्मेटिव सेंटेंस का देखेंगे, यानी कि जो भी हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर। जैसे कि सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट यानी कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लगाते हैं जिसको हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है, बट ध्यान रहे ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नेम के साथ में वर्ब में एस या ईएस लगता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है राइजेस, यहां पर राइज ना लिखकर हमने लिखा है राइजेस, ड्रिंक ना लिखकर हमने लिखा है ड्रिंक्स, ओके। और क्योंकि यहां पर शी लिखा हुआ है, ठीक है, और यहां पर एक नाम है, तो इस तरीके से जो भी हमारे पास सब्जेक्ट आ रहा है आई, वी, यू, दे, इनके साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे लेकिन एस ई एस नहीं लगाएंगे। और ही, शी, इट के साथ में या किसी नाम के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ई एस लगाएंगे, ओके। अब हम बढ़ते हैं आगे, एक बार फिर से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। अब यहां पर देखिए आई के साथ प्ले किया है मैंने, यहां पे प्ले का यूज किया है, और ही के साथ में मैंने प्लेज यूज किया है, ठीक है। आपको यहां पर ध्यान देना है। दे वॉच टीवी, ठीक है, वे टीवी देखते हैं। शी वॉचेस टीवी, वह टीवी देखती है। अब यहां पर देखिए दे के साथ मैंने वॉच लगाया है जबकि शी के साथ वॉचेस, तो आप लोगों के यहां पर देख लीजिएगा। फिर आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर। नेगेटिव सेंटेंस हम इसी तरीके से बनाएंगे, बस हमारे पास जो होगा वो डू और डज का यूज हम करेंगे। यानी कि सब्जेक्ट जो हमारा आई, वी, यू, दे है, ही, शी, इट है, उसके साथ में हम डू या डज का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर हमारे पास आई, वी, यू, दे है तो हम इसके साथ में डू नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास है ही, शी, इट तो इसके साथ में हम डज नॉट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई डोंट ईट जंक फूड, मैं जंक फूड नहीं खाता हूं। यानी कि मैंने यहां पे आई के साथ में डोंट का यूज किया, जबकि शी के साथ में डजंट यानी कि डज नॉट का यूज करेंगे। शी डज नॉट लाइक कॉफी, शी डजंट लाइक कॉफी, ओके। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, जैसे कि पहले था आई डोंट
प्ले क्रिकेट या आई डोंट ईट जंक फूड, इस तरीके के सेंटेंस थे। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम जो डज है या डू है उसको हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा। जैसे कि डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क के साथ में। यहां पर एग्जाम्पल दिए हुए, जैसे कि अगर मैं बोलूं नॉर्मल कि यू स्टडी इंग्लिश, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, यहां पे डू यू स्टडी इंग्लिश, यहां पे हमें इसको क्वेश्चन में बना ले रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा के, ठीक है, इंटेरोगेटिव में बना रहे हैं। डज ही प्ले फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेलता है। इस तरीके के सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव आते हैं, इंटेरोगेटिव में आते हैं। जबकि इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस में हम इस तरीके से बनाएंगे, डू यू नॉट स्टडी इंग्लिश, यानी कि डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको आपको थोड़ा सा देखना है अच्छे से, और इसके बेसिस पे आपको कई सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपके जो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस हैं वो आप अच्छे से सीख जाएंगे। देखिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको अच्छा और बेटर रिजल्ट मिलेगा। के बाद हमारे पास है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि जो भी काम हो रहा है, ठीक है, ये हमें इसमें देखना है कि जो भी काम हो रहा है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम जो काम अभी हो रहा है या चल रहा है उसके लिए करते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग, अब यहां पर देखिए आई के साथ मैंने एम का यूज किया है, शी के साथ में इज का यूज किया है और दे के साथ में आर का यूज किया है। इज एम आर का यूज हमने यहां पर किया है। तो आई एम ईटिंग लंच, आई एम ईटिंग लंच को यहां पर हमने लिखा है ईट प्लस आईएनजी लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी क्या स्ट्रक्चर बनेगा अभी देखते हैं। शी इज स्टडिंग, वह स्टडी कर रही है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब हम यहां पर स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर क्या है यहां पर देखिए, स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे। अगर सब्जेक्ट ही शी है तो हम इज का यूज करेंगे, इट है तो इज का यूज करेंगे, आई के साथ एम का यूज करेंगे, यू और दे के साथ में हम आर का यूज करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। यानी कि प्ले है तो प्ले प्लस आईएनजी हम यहां पर यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे और इसमें ऑब्जेक्ट को प्लस करेंगे, ठीक है। यानी कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, यहां पे क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहां पर देखिए आई एम, ठीक है, आई के साथ में हम एम का यूज करेंगे, ही शी इट के साथ में हम इज का यूज करेंगे, ओके, इज का, और यू वी दे के साथ में हम आर का यूज करेंगे। तो इसके एग्जांपल्स एक बार देख लेते हैं फिर से। आई एम, आई के साथ में मैंने एम का यूज किया, आई एम रीडिंग अ बुक, शी इज कुकिंग फूड, दे आर वॉचिंग टीवी। इस तरीके से हम बनाएंगे सेंटेंसेस को, ओके। अब हम इसके अफर्मेटिव तो देख चुके हैं, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस हमने देख लिए कि मैं ऐसा कर रहा हूं। अब अगर मैं सेंटेंस को निगेटिव में लेकर जाता हूं कि निगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, तो हम बनाएंगे स्ट्रक्चर। इसका पहले सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, देखिए आर के बाद एम के बाद या फिर इज के बाद में हम नॉट लगाएंगे, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो सेम रहेगा और ऑब्जेक्ट भी सेम रहेगा। तो यहां पर है कुछ इस तरीके से आप एग्जांपल से समझेंगे। आई एम नॉट स्लीपिंग, आई एम नॉट स्लीपिंग, ही इज नॉट प्लेइंग, ही के साथ में मैंने लगाया इज, आई के साथ में मैंने लगाया एम, वी के साथ में हमने लगाया आर, ओके। वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। ही इज नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रही है। इसके बाद सॉरी ही है लगाया, ही मतलब यहां पर देखिए ही इज नॉट प्लेइंग मतलब वह नहीं खेल रहा है, ठीक है। मैंने जो है खेल रही है बोल दिया था गलती से, आई एम सॉरी फॉर दैट। इसके बाद हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट से पहले इज एम आर का यूज करेंगे, सब्जेक्ट से पहले क्या करेंगे, इज एम आर का यूज करेंगे, यानी कि इज या एम या आर पहले लगाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, एम आई स्लीपिंग, क्या मैं सो रहा हूं, ठीक है। इज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा है। आर वी गोइंग टू स्कूल, क्या हम स्कूल जा रहे हैं। ये सेंटेंसेस फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से बनेंगे। फिर आ जाते हैं इंटेरोगेटिव निगेटिव। अब ये जो इंटेरोगेटिव निगेटिव है ये मैं आप पर छोड़ता हूं फॉर दी होमवर्क। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके 2 से 3 सेंटेंसेस बताइए स्ट्रक्चर के साथ में, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, तो मतलब ये इंटेरोगेटिव निगेटिव कैसे बनेंगे कि क्या मैं ऐसा कर रहा हूं, ठीक है। इसका हम इंटेरोगेटिव निगेटिव कैसे बनाएं, क्या मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। ये
आप लोग मुझे बताइएगा 2 से 3 सेंटेंसेस आप कमेंट सेक्शन में बताइए इसके, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आगे के जो भी टेंस है, हम आगे के टेंस अगले वीडियो में देखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।